एक जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, ये जो प्रदूषण है दिल्ली एनसीआर का इतनी माथापच्ची हो रही है कि साहब बी4, बी6 गाड़ियाँ और आप पॉल्यूशन कराइए, ग्रेफ 4 लागू कर दिया, ये सॉल्यूशन है या क्या कारण क्या है? सर इनको पता ही नहीं है क्या नहीं पता? कि पोल्यूशन क्यों हो रहा है। अच्छा। इसके दो मुद्दे हैं। हाँ। एक, इनको पता है पोल्यूशन के सोर्स क्या है, आम आदमी को बेवकूफ बनाते जाओ, आम आदमी को उलझाए रखो, तुम्हारी कार पोल्यूट कर रही है, हाँ। तुम्हारी जो है पेट्रोल तुम गलत यूज कर रहे हो, हमने यूरो 6 पेट्रोल दिया, तुम्हारी यूरो 3 कार दिल्ली में नहीं चलेगी। ठीक है। आपने ग्रेफ 4 लगा दिया, आपने कंस्ट्रक्शन बंद कर दी, आपने कारें बंद कर दी, बाहर से B6 लेसर देन B6 ट्रक बंद कर दिए। ठीक है। फिर पोल्यूशन क्यों है दिल्ली में? हाँ, वैसा ही कि वैसा है, कम नहीं हो रहा। ज्यादा। हाँ, ज्यादा हो रहा है। बंद करने से और ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा बढ़ गया, क्यों? कैसे बढ़ गया? हाँ। आपने आज कहा है कि इंडस्ट्री पोल्यूट करती है, क्या आपको पहले नहीं पता था? आज आप इंडस्ट्री बंद करने जा रहे हो, जब आपने लगाई थी तब नहीं पता था आपको इंडस्ट्री ये पोल्यूट करेगी? क्योंकि आप तो सारी रिपोर्ट्स लेते हो, आपकी MIS बनती है, सारा एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है, आपको पता नहीं था? रेलवे 40 वैगन ओपन कोल डेली दिल्ली के आसपास से निकलता है। ओपन वैगन में जब कोल जाएगा तो उसमें PM 2.5 और नैनो पार्टिकल्स, क्योंकि ट्रेन स्पीड में जाती है, वो स्पीड से उड़ेंगे, वो कहाँ जाते हैं? ठीक है। ठीक है। अब आपके ये चारों तरफ इस अरावली को तुम खत्म करने जा रहे हो। दिल्ली में 3 आर्टिफिशियल अरावली हैं, कूड़े के पहाड़, सैनिटरी लैंडफिल। वो क्या हल्दी, चंदन, तुलसी, जीरा, मेथी स्प्रिंकल करते हैं? उसको नहीं आप असेस करते। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, अगर आप इनके CAAQM के मॉनिटरिंग स्टेशन देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये। आपके रेलवे स्टेशन हॉटस्पॉट्स हैं पोल्यूशन के, नहीं मिलेंगे, नहीं है। बस स्टॉप्स आपके, बस स्टैंड जितने भी हैं, हॉटस्पॉट्स है पोल्यूशन के, और कोई ग्रीनरी कहीं नहीं है, सारे कंक्रीटाइज्ड हैं, वहां नहीं आपको मिलेंगे। एयरपोर्ट के ऊपर जो DPCC का, ये बड़ी चीज है, क्योंकि एयरपोर्ट है वहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है तब जब प्लेन लैंड करता है और जब वो उड़ता है, जब थ्रस्ट किया जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये मैं आपकी बात नहीं है जी, ये MOEF अपने मैनुअल में कह रही है। अच्छा। कि 10 किलोमीटर एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर रेफरेंस पॉइंट में एविएशन का पोल्यूशन मैक्सिमम होता है। ओके। और 6 किलोमीटर जो अप्रोच जो होती है, उसके 6 किलोमीटर में सारा पोल्यूशन सरफेस पोल्यूशन में मिंगल होता है, जो कि सरफेस पोल्यूशन को मिंगल करके लोकल एयर क्वालिटी को खराब करता है। टेक ऑफ का जो 3 किलोमीटर का रेडियस में पोल्यूशन, टेक ऑफ का भी सरफेस पोल्यूशन में मिलता है। अब आप पूछेंगे मेरे से, सरफेस पोल्यूशन क्या है? क्या है? कारों का। और एयरपोर्ट का पोल्यूशन वो भी ऑटोमोबाइल पोल्यूशन से मिलता जुलता है। ठीक है। यस। तो अब कारों के पोल्यूशन में वो पोल्यूशन ऐड हो गया, वो तो आपने असेस नहीं किया, और उस पर कोई बात भी नहीं हो रही है। बात उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं, ये कहते हैं हम असेस ही नहीं करते, क्योंकि वहां मीटर ही नहीं लगे हुए हैं। मीटर AQI मापने के लिए कोई मीटर नहीं लगे हुए। हाँ। और आप एयरपोर्ट ऑपरेटर से डिटेल लेते हो कि कितना कंज्यूम हुआ, कितना उसमें PM 2.5 जनरेट हुआ, क्योंकि आईकाओ के नॉर्म्स हैं ये। हाँ। तो आपको आईकाओ के नॉर्म के तो मीट करने हैं। आप डाटा लेते हो एयरपोर्ट ऑपरेटर से, वो आपको डाटा देता है PM 2 कितना, 0.5 कितना हुआ, 10 कितना हुआ, ओजोन कितना हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हुआ, फिर सॉक्स नॉक्स कितना हुआ, टोलिन कितनी, डाटा सारा लेते हो। ठीक है। एनुअल डाटा आपके पास DGC के पास है। वो कहता है जी हमारी जिम्मेवारी नहीं है असेस करने की इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ओहो। DPCC कहती है आज तक हमारे प्रोविजन ही नहीं है इसको असेस करने की। क्या बात है। और CPC भी कहती है हमारे पास भी कोई प्रोविजन नहीं इसको असेस करने की, जबकि उनके पास लैब है। हाँ। तो कुल मिला के प्रदूषण के नाम पे आम आदमी को उलझाए रखा हुआ है कि तुम्हारी गाड़ी पोल्यूट करती है। आप और मेरे को और आपको गिल्टी फील कराया जाता है कि तुम्हारी गाड़ी पोल्यूट करती है, जबकि कारण कुछ और है। कारण कुछ और है। आप मेरे को, जो आप मेरे को पेट्रोल सप्लाई कर रहे हो, मेरे को उसकी क्वालिटी टेस्ट करने की परमिशन नहीं देते। अच्छा, नहीं कर सकते ना, आप नहीं करवा सकते। अच्छा, क्यों?
भाई आजाद देश है, मैं बिल लेके सामान खरीद रहा हूँ, तो आप मेरे को फैसिलिटी दो कि मैं उसकी क्वालिटी चेक करा सकूं। अच्छा, नियम ही नहीं है क्या? आप नहीं नियम कर ही दे डोंट अलाउ यू। सकते? अच्छा। तो भाई मेरे को क्या श्योरिटी है कि जो आप कह रहे हो वो क्वालिटी का पेट्रोल आप मेरे को दे रहे हो। गडकरी जी तो बहुत खुश हैं कि एथेनॉल यूरोप में एथेनॉल बैन हो गया। आपकी एथेनॉल वाली गाड़ी ज्यादा पोल्यूट करती है बनिस्बत रेगुलर पेट्रोल ये वाली से। कोई रिपोर्ट है क्या? सबूत है? तभी तो बैन हो गया सब जगह पे। अच्छा, ओके। यूरोप में तो बैन कर दिया उन्होंने, तो इवन आपने सैनिटाइजर भी क्या बैन कर आपने दिया। किसी से बात की कि भाई मुझे क्या पेट्रोल मिल रहा है, मैं चेक कराना चाहता हूँ और इसका कोई नियम नहीं, आप नहीं करा सकते? आपने सर मैंने पूछा कि भाई मैं कहां से टेस्ट करूं जी, यू आर नॉट परमिटेड। अच्छा, आप करा ही नहीं सकते? करा ही नहीं सकते। ओके। आप पेट्रोल पंप से आप बॉटल में पेट्रोल नहीं ले सकते। दे आर नॉट अलाउड टू सेल यू पेट्रोल इन बॉटल, और उसका आपको बिल भी नहीं मिलेगा। अगर दे दिया किसी ने तो आपको बिल नहीं मिलेगा, गाड़ी से आप निकालोगे। आपने खुद मिला लिया? आपने मिला लिया। तो कुल मिला के सारा ढांचा जो है ना, वो आम आदमी को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। और उसका परिणाम ये अरावली का ऑर्डर है, उसका परिणाम प्रदूषण पर आम आदमी की जिम्मेदारी आप तय करते रहो और अपने आप को बचाते रहो। उसका परिणाम ये है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की जो स्थिति अभी है वो अगले साल भी रहेगी और उसके बाद भी रहेगी। सरकारें आती जाती रहेंगी और ये सब चलता रहेगा। सर आप सिर्फ दिल्ली को छोड़ दो, मैंने कोस्टल एरिया में मैं 10 साल रहा हूँ। अच्छा। मैंने कोस्टल एरियाज में पोल्यूशन नहीं देखा था कभी। अच्छा। आज बॉम्बे भी पोल्यूटेड है दिल्ली से ज्यादा, कलकत्ता भी पोल्यूटेड है दिल्ली से ज्यादा, मद्रास भी दिल्ली की तरह पोल्यूटेड है, कम है दिल्ली से पर। रीजन क्या है? क्या है? आपने सब जगह बेदर्दी से नेचुरल ऑक्सीजन फिल्टर काट दिए, जंगल काट दिए आपने, पेड़ काट दिए सिटी के अंदर, ग्रीन लंग आपने खत्म कर दिया। एक पेड़ अपने आप में पूरी बायोडाइवर्सिटी है। बिल्कुल। आपका एयर कंडीशनर है, तो आपने तो एयर कंडीशनर खत्म कर दिया। नेचुरल एयर कंडीशनर जो आपकी हवा साफ करता है, जो आपके लिए पानी इकट्ठा करता है, जो आपके लिए टेम्परेचर कंट्रोल करता है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करता है, आपका ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज करता है। जब आपने सारा कुछ खत्म कर दिया तो आप क्या उम्मीद करोगे? वही कि हमारी सांसों पर पहरा रहेगा और हम सांस नहीं, हम ऑक्सीजन नहीं बल्कि धुआं लेंगे और बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। एसी में बैठकर नीतियाँ बनेंगी, ज़मीन पर उतरकर पेड़ों की रक्षा नहीं होगी। तो यही होगा जो हो रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद अरावली पर सरकार बदले। बहुत बहुत शुक्रिया सूद साहब आपका, विस्तार में आपने ये समझाने की कोशिश की कि आखिर हकीकत क्या है और दर्द क्या है। शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मुद्दा उठाया। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कोई कुंभकर्ण जाग जाए। उम्मीद हम भी करते हैं। नमस्कार।